आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की यह तिथ्यर भावना नाम का एक ग्रंथ है, जिसको प्राकृत भाषा में रचा गया है। 16 कारण भावनाओं का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्हीं 16 कारण भावनाओं पर आधारित यह तिथ्यर भावना नाम का ग्रंथ है, जिसको हिंदी में अपन तीर्थंकर भावना कहते हैं। तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने के लिए 16 कारण भावनाओं की आवश्यकता होती है। उन्हीं का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इसका मंगलाचरण पढ़ते हैं। तिथ्यरम केवलियम पड़मीय शिरसा विशुद्ध भावेण तिथ्यरम भावे में हो अपविशो ही कारणठमय। आज 6वें नंबर की भावना प्रारंभ हो रही है, जिसका नाम है तपो भावना, जिसको हम हिंदी में तप भावना कहते हैं। 16 कारण भावनाओं में शक्ति के अनुसार तप करने के लिए भी कहा जाता है, श्रावक के लिए भी और साधु के लिए भी। तप करने से विशेष रूप से कर्म की निर्जरा होती है, यह आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि तत्वार सूत्र में तप के लिए एक अलग से विशेष सूत्र बताया गया, तपसा निर्जरा च, यानी तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। उसी तप की भावना करना। जब व्यक्ति तप करने में अपने आप को अक्षम समझता है, असमर्थ समझता है, तो कभी कभी तप की भावना करने से भी उसमें वह सामर्थ्य आ जाती है। क्या करने से? भावना करने से। जिसे हम कहते हैं अपना मन बनाना। मन को बनाना पड़ता है। तप करने के लिए मन सामान्यतया विरक्त रहता है, मतलब कि तप करने में अनुरक्त नहीं रहता है। लेकिन जब हम तप की भावना करते हैं तो मन तप करने में भी रक्त हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है। तो तप की भावना करना भी अपने आप में 16 कारण भावनाओं में एक विशिष्ट भावना के रूप में रखा गया है। वैसे तो बहुत से लोगों को सामान्यतया तप कहने से ही बुखार आ जाता है ना? लेकिन तप की भावना करने से, तपस्वियों की चर्चा करने से, तप की चर्चा करने से हमारे अंदर वैसा तप करने की इच्छा और भावना भी पैदा हो जाती है। तो इसीलिए आचार्यों ने 16 कारण भावनाओं में शक्ति तस त्याग तपसी ऐसा कहा है ना, कि शक्ति के अनुसार त्याग भी करना है और शक्ति के अनुसार तप भी करते रहना चाहिए। तो उसी तप की भावना को थोड़ा बलवती बनाने के लिए हम यह तपो भावना का यह जो 6वां नंबर का जो चैप्टर है, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें पहले प्राकृत भाषाओं में गाथाओं की रचना की गई है, फिर हिंदी में इसका अनुवाद भी है। तो दोनों ही आपको सुनने को मिलेगा। वैसे भी आपको पढ़ने की ज़्यादा जिज्ञासा होती नहीं है, सुनने की ही ज़्यादा इच्छा होती है, तो आपको सुना ही देते हैं। ग्रंथों की तो कमी रहती ही है। बारस विहो तवो खलु, बारस भी कहते हैं, 12 भी कहते हैं ना, इसमें 12 लिखा हुआ है तो वही पढ़ लेते हैं। 12 विहो तवो खलु
भड़िदो बहिरंतरे ही भेदे ही कम्माण साधन खमो सव्वे सिम जिणवरिंदे ही। जैसे समयसार आदि ग्रंथ में आप लोग गाथा पढ़ते हैं और उनसे अर्थ समझते हैं, वैसे ही यह गाथाओं के रूप में लिखा हुआ ग्रंथ है। तो 12 विहो तबो खलु भड़िदो, भड़िदो माने कहा गया है, तप जो है 12 प्रकार का कहा गया है। तप कितने प्रकार का होता है? 12 प्रकार का, आगे बताया जाएगा। उसमें बाहरी तप भी होते हैं और अंतरंग तप भी होते हैं। तो बाहरी तप भी 6 ही होते हैं और अंतरंग तप भी 6 होते हैं। इस तरह से 12 प्रकार का तप कहा गया है, जो कि यहाँ सिर्फ इतना लिखा है बहिरंतरे ही भेदे ही, यानी बहिरंग और अंतरंग भेदों के द्वारा, बहिरंग और अंतरंग भेदों से 12 प्रकार के तप की चर्चा जिनेंद्र भगवान के द्वारा भी की गई है ना। सव्वे ही जिणवरिंदे ही भड़िदो, यानी सभी जिनेंद्र भगवंतों ने यह 12 प्रकार के तप का कथन किया है। सभी जिनेंद्र भगवान से मतलब जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सभी तीर्थंकर 12 प्रकार के तप का कथन अवश्य करते हैं। तीर्थंकरों की वाणी भी अलग अलग नहीं होती है, वह तत्व के रूप में जितनी भी प्रक्रिया होती है वह सब एक समान होती है। तो सभी तीर्थंकर 12 प्रकार के तप का भी उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं है कि किन्हीं तीर्थंकरों के काल में तप 12 की जगह 10 रह गए हों या 4 रह गए हों, या किन्हीं के काल में 12 की जगह 13 और 15 हो गए हों। तप 12 ही थे और हर तीर्थंकर 12 ही प्रकार के तप का उपदेश देते हैं। तो इससे ये बात पक्की हो जाती है, कोई भी बात कहनी होती है तो आगम के अनुसार कहनी होती है। इसलिए इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना होता है, जिससे कि आप लोगों को भी ये लगे कि ये ग्रंथ अपने आप में भले ही इस शताब्दी में नए रूप में रचा गया है, लेकिन जो कथन किया गया है वो आचार्यों की प्रमाणिक जो शैली है या उनका जो ज्ञान है उसी के अनुसार किया गया। तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो ये 12 प्रकार का तप कहा गया है वह किस विशेषता वाला है, ये आगे बताया है। कम्माण साधन खमो, कर्मों के शातन कहते हैं नष्ट करने में, खम माने समर्थ, है ना, क्षम जिसको बोलते हैं। तो जो कर्मों को खपाने में समर्थ होता है वह तप कहलाता है। किसको खपाने में? कर्मों को खपाने में, है ना। तो कर्मों का क्षय करने के लिए, कर्मों का नाश करने के लिए तप किया जाता है। तप का उद्देश्य पहले हमें पता होना चाहिए। बहुत से लोग तप तो करते हैं लेकिन तप का उद्देश्य उन्हें पता नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उस तप का फल उद्देश्य के अनुसार उन्हें नहीं मिल पाता। आप ये भी जानते हैं कि बहुत से तप ऐसे हैं जो अन्य अनेक लोग भी किया करते हैं। अनेक अन्य मतों के लोग भी इस प्रकार के तपों का आचरण करते हैं, तो उनके उद्देश्य अलग होते हैं। लेकिन जब भी कभी कोई जैन व्यक्ति जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन के अनुसार तप करता है तो उसके तप का उद्देश्य क्या होता है? कर्मों का नाश करना। समझ रहे हैं? इसलिए हमेशा जब भी कभी तप आदि की क्रिया की जाती है विशेष रूप से, तो वह गुरु के समक्ष एक प्रतिज्ञा ली जाती है ना। और फिर गुरु के समक्ष प्रतिज्ञा लेकर के एक भक्ति भी पढ़ी जाती है, सिद्ध भक्ति भी, योगी भक्ति भी पढ़ करके वह तप को अंगीकार किया जाता है। और उस प्रक्रिया में एक उत्थानिका आती है कि भगवान हम आपके समक्ष
आज यह तप लेने का भाव कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? तो उसमें एक उद्देश्य आता है, कर्मक्षयार्थम। किस लिए? कर्मक्षयार्थम, माने कर्म का क्षय करने के लिए। और दूसरा आता है विशुद्धि अर्थम। किसके लिए? विशुद्धि के लिए। तप के दो उद्देश्य हमेशा याद रखो, एक कर्म का क्षय करने के लिए और दूसरा विशुद्धि की वृद्धि के लिए, विशुद्धि की प्राप्ति के लिए, है ना। तो विशुद्धि का मतलब तप करके मन प्रसन्न रहना चाहिए, तप करके मन में संक्लेश नहीं आना। संक्लेश समझते ना? मान लो आपने अनशन तप किया, अब भोजन नहीं किया, तो भोजन नहीं किया, अब उसकी खेद खिन्नता नहीं रहनी चाहिए कि आज हमने भोजन नहीं किया, तो दिन भर उसी भोजन की याद आती रहे कि आज भोजन तो किया ही नहीं, आज भोजन तो किया ही नहीं, तो वो भी एक संक्लेश कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो तप करके संक्लेश नहीं होता, तप करके क्या होती है? विशुद्धि बढ़नी चाहिए। आज हमने एक बहुत नया काम कर लिया, ऐसा काम जो कोई भी कर नहीं सकता, ऐसा काम करने की आज हमने हिम्मत बनाई, इतना हमने आज साहस का काम किया, तो आज हम अपने मन को, है ना, अपने धर्म ध्यान में ही लगाएंगे। आज हम भोजन की संज्ञा में अपना मन नहीं लगाएंगे। ऐसा विचार करके वह अपनी आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाता है। तो संक्लेश के लिए तप नहीं होता, तप होता है विशुद्धि के लिए। जब विशुद्धि होगी तो कर्म की निर्जरा भी होगी। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके यहाँ कहा गया है कि 12 प्रकार का तप हमें करें तो अति उत्तम है, नहीं करें तो करने की भावना को बनाए रखना चाहिए। कुछ लोग तो भावना ही नहीं करते, तो भावना करने में क्या पैसा लगता है भाई? नहीं समझे? भावना करने का मतलब, भावना कैसी? हम भी ऐसा तप करें, हे भगवान मुझे शक्ति मिले, मैं कब उपवास कर सकूं, कब ऊनोदर कर सकूं, कब रसों का परित्याग करके भोजन कर सकूं, है ना, कब हम ध्यान कर सकें, कब हम अच्छा विनय का आचरण कर सकें, कब हम किसी की वैयावृत्ति कर सकें, ये सब तप हैं। तो ऐसे तपों की भावना करने से भी पुण्य का इतना बंद होता है कि वह तीर्थंकर नाम कर्म का बंद के लिए कारण बन जाता है। तो देखा जाए तो जैन दर्शन में सारा का सारा खेल भावनाओं का ही है। समझ आ रहा है? जिसने भावनाओं में कंजूसी की तो वो सब तरीके से फेल हो जाता है, और जिसने अपनी भावनाएं अच्छी बना करके रखी, है ना, जिसकी भावनाएं मजबूत रहती हैं, बलवती रहती हैं, अच्छे अच्छे काम करने के लिए हमेशा आगे रहती हैं, तो वो अपनी भावनाओं से ही बहुत कुछ उत्कृष्ट फल की प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ यही तो कहा जा रहा है कि आपको केवल तप की भावना करनी है, तप नहीं करना है। क्या सुना? हाँ, तब तो कहोगे महाराज अच्छी बात है ना। 16 कारण भावनाओं में भावना ही तो करने को कहा गया है, तो बस आप तप की भावना करो, ठीक है ना। तप करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन अपने आप आपके अंदर तप की भावना करते करते तप करने का मानस बनेगा तो आप तप भी करने लग जाएंगे। तो भावना जरूरी होती है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी काम, अच्छा काम करने के लिए पहले भाव तो बनाओ, भावना तो करो, है ना। हर चीज के लिए पहले हमें मन बनाना पड़ता है। भावना का मतलब अपने मन को तैयार करना, मन में बार बार उसी तरह का भाव देना, करना पड़ता है कि नहीं। अगर आपको कहीं दूर मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए जाना है या किसी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना है, तो आपको कितनी बार अपने ही मन में कहना पड़ता है, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम कल जाएंगे, हम परसों जाएंगे, हम उस तारीख को जाएंगे, हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। कहते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? तब जा कर के हाँ वो तीर्थ यात्रा करके आ गए, मुनि महाराज के दर्शन करके आ गए। तो ये भावना करने से ही वहां तक आप पहुंच पाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी ने कहा चलो
चल दिए। समझ आ रहा है? ऐसा बहुत कम होता है। और जिनके साथ ऐसा हो जाता है तो वो कर तो लेते हैं, लेकिन जो भावनाओं का एक अपना फल मिलता है वो फल अपने आप में विशिष्ट होता है। तो जो लोग समझदार नहीं होते हैं वो इस भावना को चिंता समझते हैं। क्या समझते हैं? चिंता। जबकि चिंता नहीं है, ये धर्म ध्यान का चिंतन है। समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसा मन बनाते हो हमें गिरनार जी जाना, सम्मित शिखर जाना, कुंडलपुर जाना, है ना, मुनि महाराज के दर्शन के लिए जाना, तो आप अपने मन में ये चिंता नहीं कर रहे हो, ये धर्म ध्यान है, ये धर्म ध्यान का चिंतन है। जितना आप मन बनाओगे उतने आपके अंदर अपने आप प्रशस्त भाव होंगे, पुण्य का बंध होगा। आपके लिए यही भावना अपने आप में उस कार्य को अंजाम देने के लिए कारण बन जाती है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भावना तो भानी ही चाहिए, अच्छी भावनाएं जरूर करना चाहिए। जब हम इस तरह से भावना करेंगे तो आचार्य कहते हैं आप तप भी करने लग जाएंगे। इसलिए आचार्यों ने तप की भावना पहले रखी। यूं नहीं कहा तप करो, ऐसा आदेश नहीं दिया पहले, क्योंकि उन्हें मालूम है ये पंचम काल में रहने वाले लोगों की मानसिकता तप करने की पहले से डायरेक्ट नहीं बन सकती है। तो पहले इनकी मन तैयार करो, इनकी तप की भावना कराओ, है ना। तो तप की बातें सुनोगे, तपस्वियों की बातें सुनोगे तो आपको तप करने का मन आ जाएगा। इसलिए तप भावना अपने आप में बलवती है। तो उसी को हिंदी में पढ़ते हैं। तीर्थंकर भगवंत सभी ने एक मार्ग दिखलाया है, अष्ट कर्म के नाश करन का तप उपाय बतलाया है। अनशन अवमोदर भेदों से 6 प्रकार तप बाय रहा, अंतरंग तप विनय आदि भी 6 प्रकार से सदा कहा। अब और आगे इसी की भावना को और बलवती बनाने के लिए गाथा नंबर 42 पढ़ते हैं। अभ्यंतर वढ़िए वुढ़िए, अभ्यंतर वुढ़िए, बाहिर तव कारणम परे खादम, सत्ये तव करणम अणुगुह्य वीर्यो होदी। कहते हैं तपों में अंतरंग तप प्रमुख होता है। बाह्य तपों से भी ज्यादा बलवान कौन सा होता है? अंतरंग तप। अंतरंग तप की वृद्धि करने के लिए अभ्यंतर बुद्धि, बुद्धि माने होती है वृद्धि, है ना। वृद्ध भी होता है और वृद्धि भी होती है। वैसे भी वृद्ध उसी को कहा जाता है जो वृद्धि जिसकी हो गई हो, है ना। जिसकी आयु की वृद्धि हो जाए तो वो वृद्ध कहलाने लग जाता है? अनुभव की वृद्धि हो जाए, ज्ञान की वृद्धि हो जाए तो वृद्ध कहलाने लग जाता है। तो वृद्ध का मतलब जो आगे बढ़ गया है ना, उसी को हम वृद्धि कहते हैं। तो उसी को हम वृद्ध कहते हैं और उसी को प्राकृत में वुड्ढ कहते हैं, वुड्ढ। तो हम जो अपनी हिंदी में बोलते हैं बूढ़ा, है ना, या बूढ़ी, ये जो शब्द है बूढ़ा और बूढ़ी, ये प्राकृत से बनता है ना। प्राकृत का बुड्ढ बनेगा तो बुड्ढ को बुड्ढ बुड्ढ बुड्ढो बूढ़ो 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 हो जाएगा, है ना। और कोई बुढ़ी होगी तो बुढ़ी बुढ़ी बुढ़ी, तो अपन बोलते हैं बुढ़ी हो गई, है ना। तो ये बूढ़ा बूढ़ी या बुढ़ा बुढ़ी, ये सब प्राकृत के शब्दों का ही रूपांतरण होकर के हिंदी में इस तरह से बोलने में आता है। ठीक है ना। तो वो यहाँ लिखा है कि अगर आपको अभ्यंतर तपों की वृद्धि करना है तो उसके लिए कारण क्या है? तो बाहिर तप कारणम परिखादम, यानी बाह्य तप
अंतरंग तपों की वृद्धि के लिए कारण रूप में कहे गए हैं। बाह्य तपों को करने से क्या होता है? तो अंतरंग तपों की वृद्धि होती है, इसलिए बाह्य तप भी करना चाहिए। शक्ति ये तप करणम, और वह तप शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अणुगुही वीर्यो होती, उसी को जो शक्ति के अनुसार तप करता है उसी के लिए कहा जाता है कि यह अनुगुहित वीर्य वाला है, यानी इसने अपनी आत्म शक्ति को छिपाया नहीं है। क्या बोलते हैं? अपनी आत्म शक्ति को छिपाए बिना तप करने की भावना करना। तो अब देखो यहाँ पर आपके लिए पहले सूत्र में तो जो केवल भावना कही थी, अब यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मानसिकता और पकड़ ली। क्या पकड़ ली? भावना भी करो, थोड़ा सा कुछ करने की भी शक्ति रखो। तो कैसे करो? तो अपनी शक्ति के अनुसार कुछ करो। शक्ति है नहीं, झूठ बोलता है? शक्ति कैसे नहीं? शक्ति तो अपने अंदर होती है, जब करोगे तब पता पड़ेगी शक्ति है कि नहीं। तो जो करके अपनी शक्ति को आजमाता है वो कहलाता है अनिगूहित वीर्य वाला, माने उसने अपनी आत्म शक्ति को छिपाया नहीं। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर ये प्रेरणा दी जा रही है कि हम अपनी शक्ति को छिपाए बिना तप अवश्य किया करें। जब आप पूजा इत्यादि का विसर्जन करते हैं तो उस समय पर भी आप कुछ पढ़ते हैं, ऐसा कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, है ना? ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर सुख भोग वे। ऐसे ही पढ़ते हैं। काय में आता है? कौन से पाठ में आता है? दशलक्षण पूजन में आता है। अच्छा, तो तप की भावना में आता है क्या? तप की पूजन में? चलो ठीक है, हम तो आप ही लोगों से सुनते रहते हैं, हमें तो पूजा करनी आती नहीं है, तो सुन के याद हो जाता है। तो क्या कहते हैं? कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, है ना? शक्ति के अनुसार करो, और जब शक्ति न बने तो उसकी श्रद्धा करो। समझ आ रहा है? तो श्रद्धा तभी बनी रहती है जब हम शक्ति के अनुसार करते भी रहते हैं, और जो शक्ति से परे है उसके लिए हम विश्वास और श्रद्धा बना करके रखते हैं। भैया ये अपने बस का नहीं है, ये तो बड़े बड़े तपस्वियों का, बड़े बड़े सेनन को धारण करने वालों का काम है। लेकिन हमारा विश्वास है कि ऐसे तपस्वी भी इस तरह के तप कर लेते हैं तो वह उनकी अपनी आत्मशक्ति के क्षयोपशम से ऐसा होता है। तो ये श्रद्धान भी रखना चाहिए। तो तप भी करना चाहिए, तप की भावना भी करना चाहिए, और शक्ति के अनुसार करने के बाद में जो न बने उसकी श्रद्धा भी करना चाहिए। ठीक है ना? तप वही करना चाहिए जिससे अपनी श्रद्धा बिगड़ न जाए। क्या सुना? तप वही करना चाहिए या उतना ही करना चाहिए जिससे अपनी तप के प्रति श्रद्धा बिगड़ न जाए। ये भी इसके अंदर एक भाव निहित है। क्या मतलब हुआ इसका? आपने कोई तप किया, आपने कोई एकदम से मन बना लिया, और ऐसा मन बना लिया कि आपने वैसा करने का निश्चय कर लिया, और आपने कर तो लिया लेकिन लेने के देने पड़ गए। लेने के देने जानते हो क्या? अब कहीं डॉक्टर के पास ले जाए कि है ना, उस हॉस्पिटल में ले जाएं कि ये इंजेक्शन लगवाएं कि कैसे रात निकालें, ऐसी आपने अपने अंदर एक स्थिति बना ली। अब तो क्या होगा? तो ये तप तो आपने किया, लेकिन उस तप के कारण से अगर उसमें श्रद्धा नहीं बनी तो ये भी हो सकता है भैया एक बार तो कर लिया, अब आगे तो कभी ऐसा सोचेंगे भी नहीं, करना तो दूर अब तो कभी सोचेंगे भी नहीं, अपने बस का नहीं। तो ये क्या हो गया? ये अश्रद्धा हो गई। समझ आ रहा है? तो इतना तप करना जिससे हमारी श्रद्धा बनी रहे,
और तप करने के बाद में भी अगर कभी कोई दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, तो भी हम अपनी श्रद्धा को बना करके रखें, श्रद्धा ना छोड़ दें कि भाई ये तो बेकार के काम है, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना, बेवजह अपने शरीर को कष्ट देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से बेवजह कुछ नहीं होता है, शरीर की शक्ति के अनुसार अपनी आत्म शक्ति का परीक्षण किया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए यहां कहा जा रहा है कि अभ्यंतर तप की वृद्धि के लिए ही बाह्य तप का हमें आचरण करना चाहिए, और वह तप का आचरण अगर हम शक्ति के अनुसार करते हैं तो हम इस सूत्र में फिट हो जाएंगे, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। करो तो कुछ है ही नहीं, और पहले से ही कहते भैया हमारी श्रद्धा है, हम कर नहीं सकते। तो लोग ऐसा भी कह करके या करके क्या करते हैं, अपनी शक्ति को छुपा भी सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कह रहा कि सब ऐसे ही करते हो, लेकिन अपनी शक्ति को छुपाने के लिए भी हम इस सूत्र का सहारा ले सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं शक्ति के अनुसार अपने अंदर तप की भावना और तप का आचरण दोनों ही होना चाहिए। इसी से हमारे अंदर वह आत्म शक्ति का पूरा हम अपना लाभ ले पाते हैं। घर में पुरुषों की संख्या की अपेक्षा से स्त्रियों में ज्यादा वृत्ति होती है ये व्रत आदि करने की, है ना। यद्यपि यहाँ पुरुष भी बैठे हैं, आज उपवास किए हुए प्रतिमाधारी हैं, व्रत किए हुए बैठे हैं, लेकिन स्त्रियों में अधिक भाव रहता है, ये व्रत उठा लो, ये व्रत उठा लो, समझ आ रहा है ना। तो ये व्रत उठा लेती हैं, है ना। तो व्रत तो उठा लो, लेकिन उतने ही व्रत उठा लो कि खुद ना उठ जाओ। समझ में आ रहा है। तो व्रत पे व्रत उठाते चले जाते हैं, तब भी कई बार घर के लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो हमें दोनों चीजें देखनी चाहिए, आत्मशक्ति को भी देखना चाहिए, शरीर का स्वास्थ्य भी इतना न बिगड़ जाए कि घर के लोग चिंता करने लग जाएं। समझ आ रहा है। अब कई लोगों की हालत ऐसी दिखाई देती है बिल्कुल जैसे उनको पीलिया हो गया हो, खून तो जैसे कहीं है ही नहीं, और फिर भी व्रत पे व्रत करने का भाव करते हैं। तो ऐसी स्थिति चिंताजनक हो जाती है। शरीर को बनाए रख करके अगर हम लंबे समय तक सामायिक ध्यान, तत्व चिंतन आदि करेंगे तो वह हमारे लिए ज्यादा लाभदायक होगा, बजाय इसके कि जल्दी जल्दी उस शरीर की ही हम निर्जरा करके निपट जाएं। समझ में आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो शक्ति के अनुसार तप करने का भाव यही कहता है कि हम अपने शरीर की शक्ति को भी देखते रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार में जितनी शक्ति थी सब लगा दी और फिर बाद में पड़े हैं, अब कोई काम के नहीं रहे, अब कोई व्रत नहीं कर सकते, अब सब व्रत छूट गए। तो ये भी तरीका ठीक नहीं होता, है ना। तो जैसे हमारे पास कोई पूंजी होती है, हम उस पूंजी का उपयोग समय समय पर करके अपना बिजनेस बढ़ाते रहते हैं, ऐसे ही हम अपनी शक्ति का उपयोग समय समय पर करके अपनी विशुद्धि को बढ़ाकर अपने कर्मों की निर्जरा और अपने अंदर ज्ञान, ध्यान और तत्व चिंतन की प्रवृत्ति जितना बढ़ाएंगे वो हमारे लिए फायदेमंद होता है ना। जीवन इसीलिए मिलता है कि हम आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का आचरण, आत्मा की भावना में अपना मन लगा पाए। तो वो भी हमारे उद्देश्य में होना चाहिए कि हम अपने चैतन्य आत्म तत्व की श्रद्धा को बढ़ा करके इस तरह की तप की वृद्धि करें, ठीक है ना। तो इस तरह से जो तप करते हैं वही वास्तव में क्या कहलाते हैं, शक्ति अनुसार तप करने वाले जीव कहलाते हैं। इसी को शक्तितः तप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भावना है, अंतरंग और बहिरंग दोनों की बैलेंस बना करके चलना
और अपने उद्देश्य के साथ में इस तरह के तप की प्राप्ति करते रहना, यही इस तपो भावना का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसकी भी हिंदी पढ़ते हैं। अंतरंग तप की वृद्धि का कारण बाहर का तप है, जिस तप से संक्लेश न होवे वह अंतर का साधक है। यथाशक्ति तप करना तपसी, शक्ति छिपाना धर्म नहीं। उस तप से क्या अर्थ रहा यदि तपो भावना पुनः नहीं। समझ में आ रहा है? हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह से एक और आगे गाथा है। एक एक भावना के ऊपर 7-7, 8-8 गाथाओं का निर्माण किया गया है, ताकि तप की भावना थोड़ी सी बलवती बनी रहे। गाथा नंबर 43। देहे अणाई मोहो जीवाणम सहावदो सदा होई। तम मोहस्य विनाशो विना तवेड़म न कदा होदी। क्या कहते हैं? देहे अणाई मोहो जीवाणम, सहावदो माने स्वभाव से, सदा होई माने सदा रहता है। क्या रहता है? जितने भी संसारी जीव हैं, सभी जीवों का अनादि काल से मोह के साथ एकत्व रहा है। किसके साथ एकत्व रहा है? मोह के साथ। बीच में मोह होता है। मोह एक ऐसा भाव है जिस भाव के कारण से देह और आत्मा के अंतर को यह जीव भूल जाता है। मोह का मतलब क्या? जो देह और आत्मा के अंतर को ना होने दे, उसको मोह कहते हैं। ये मोह को समझना चाहिए, है ना? तो ये श्रद्धान भी नहीं होने दे कि देह अलग और आत्मचिंतन या आत्म तत्व अलग। आत्मा की जो भावना भी ना होने दे और देह को ही आत्मा मान करके चले, वो मोह होता है। ऐसा मोह अनादि काल से जीवों के अंदर पड़ा रहता है और उसी के कारण से यह जीव अनादि काल से संसार में रहता है। मोह के कारण से, जिसे आप कहते हो संसार में भटकन का कारण क्या? तो मोह। मोह का मतलब शरीर को ही अपना आत्मा मानना, शरीर सो मैं, इस तरह की भावना का नाम ही मोह होता है। तो ऐसा मोह स्वभाव से बना हुआ है। स्वभाव से मतलब जब से यह जीव संसार में है तभी से कर्मों से बंधा हुआ है, और जब से कर्मों का बंधन है तब से मोह का उदय उसके लिए चल रहा है। तो वह उसका स्वभाव बन गया है, स्वभाव बन गया है। माने जीव का ऐसा भाव बन गया है कि वह जीव अपने शरीर आदि पर द्रव्यों को ही अपना कहता है, उसी में अपनी श्रद्धा करता है और उसी के अनुसार अपनी मनोवृत्ति बना करके चलता है। तो ऐसा जो मोह है, तम मोहस्य विनाशो, इस मोह का जो नाश है, बिना तवेणम न कदा होदी, बिना तप के ऐसे मोह का विनाश नहीं होता है। सुन रहे हैं? एक तो हमने श्रद्धा कर ली कि हाँ जीव तत्व देह से भिन्न है, और एक हमने उसका अनुभव किया, आचरण किया। तो वो जो आचरण करके जब हम अपने अंदर अनुभूति लाते हैं, तो वह अनुभूति ही उस मोह के नाश का कारण बनती है। अनुभूति कैसे आती है? आचरण करने से। श्रद्धा करना अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है, और उस तरह के आचरण से मोह का नाश करना अलग बात है। तो मोह का नाश कैसे हो? मोह का नाश कैसे हो? जो आपने श्रद्धा बनाई है, उस श्रद्धा के अनुसार थोड़ा सा आचरण भी करेंगे तो मोह का नाश होगा।
तो तप करने से हम उस मोह का नाश कर पाते हैं। आप देखेंगे जिस दिन आप कोई भी तप करेंगे तो उस दिन आपके अंदर एक अलग तरह की भावना, अगर आत्मा के आश्रित होकर के आप तप कर रहे हैं तो आपके अंदर वह देह से भिन्न आत्मा की भावना अवश्य बनेगी। शरीर ने नहीं खाया, आज शरीर ने भोजन नहीं किया, शरीर का भोजन था अन्नपान, वो शरीर के लिए नहीं हुआ। आत्मा का भोजन क्या? ज्ञानामृतम भोजनम। आत्मा का भोजन क्या? ज्ञानामृत। उस ज्ञानामृत में अपने मन को लगाना, ज्ञान रूपी अमृत के पान करने में अपने आप को व्यस्त रखना, ये अगर हो गया तो आपके लिए उस देह से भिन्न उस मोह के नाश का उपाय अपने आप हो गया। ये तभी हो सकता है जब आप कुछ थोड़ा सा तप करके करते हैं। तो तप करने से ही मोह का नाश होता है, क्योंकि मोह एक बीच का पदार्थ है जो हमें शरीर से जोड़े रखता है। जब शरीर के कष्ट में भी या शरीर की प्रतिकूलता में भी हम अपने उपयोग को, अपने मन को उस शरीर में न लगा करके अपने आत्मचिंतन में लगाते हैं तो उस मोह का नाश अपने आप होने लग जाता है। सुन रहे हैं कि नहीं? मोह का नाश किससे होता है? बातें करने से नहीं होता, चर्चा करने से नहीं होता, मोह का नाश तप करने से होता है। तो इसीलिए आप जो भी अपनी शक्ति के अनुसार तप करेंगे वो आपके मोह का नाश करने वाला होगा। चलो कोई बात नहीं, आप बड़ा बड़ा तप नहीं करते, अगर आपने रात्रि में भी भोजन का त्याग किया, सुन रहे हो, आपने तप किया, क्या किया, क्यों किया? वो तप भी अलग अलग अवस्था के अनुसार अलग अलग लोगों के लिए तप कहलाएगा। रात्रि भोजन का त्याग एक बच्चे के लिए, खास तौर से जो स्टूडेंट है उसके लिए जितना महत्वपूर्ण तप है उतना एक बड़े व्यक्ति के लिए नहीं है जो अपनी उम्र के आखिरी पायदान में चल रहा है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसके अंदर भावना बार बार पैदा होती है रात में भोजन करने की। बड़ों को तो भूख ही नहीं लगती। हंस रहे हैं ये लोग, महाराज गलत बोल रहे हैं सर। बुढ़ापे में थोड़ी भूख भी कम हो जाती है, नहीं होती? बोलो तो, बूढ़े लोग भी बैठे हैं, हो जाती है ना? तृष्णा कुछ कम हो जाती कि नहीं? भूख कम हो जाती है? हो जाती है। समय के अनुसार मन और शरीर दोनों ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं कि वो थोड़ी सी भूख प्यास की चिंता में कमी आ जाती है। एक बच्चे को मनाना कि बेटा रात में भोजन नहीं करना, ये उस बच्चे के लिए तप है, क्योंकि वो अपने मन को बार बार रोकेगा। उसके साथ के सब लोग खा पी रहे होंगे, उसके परिवार में लोग खा पी रहे होंगे, लेकिन वो नहीं खा रहा है। इसी को बोलते हैं कि वो अपनी इच्छा को रोक रहा है, और इच्छा को रोकने का नाम ही तप कहलाता है। इसलिए जितना ये तप एक विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट लाइफ में जितना ज्यादा उसकी कर्म निर्जरा करने वाला होगा, 18 वर्ष के बच्चे के लिए, 20 वर्ष के बच्चे के लिए, 8 वर्ष से ऊपर के बच्चे के लिए, उतना यह 80 साल के बूढ़े के लिए कर्म की निर्जरा का कारण नहीं बनेगा। क्योंकि अब बुढ़ापे में आके रात्रि भोजन छोड़ रहे हो तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि एक ही तप सबके लिए एक प्रकार से निर्जरा का कारण बन जाए। अब तो तुम्हें वैसे ही या तो मिलता नहीं और या फिर उतनी इच्छा होती नहीं, लेकिन जिसको मिल भी रहा हो, इच्छा भी होती हो, लेकिन फिर भी नहीं करता हो, तो उसके लिए वह तप कर्म निर्जरा का कारण बनता है। इसलिए ये समझना चाहिए कि तप के माध्यम से उसने अपने उस मोह को कम कर लिया कि वह रात्रि में भोजन का जो उसका मोह था, वह मोह अब उसके अंदर
नहीं रहा। समझ में आ रहा है? ये मोह का नाश। कोई भी आप तप करोगे तो आपके अंदर थोड़ा बहुत उथल पुथल तो होगा ही, और जब आपके अंदर इस तरह की उथल पुथल हो तो समझना कि हम अपने मोह को जीत रहे हैं। इसी के माध्यम से हम कुछ नया कर सकते हैं। अन्यथा ठंड के दिन हैं तो रजाई में पड़े रहो, कुछ भी करने का मन होगा तब तो करना ही पड़ेगा। अब महाराज आए हैं, ठंड का समय है, प्रवचन है, पूजन है, विधान है, तभी हो पाएगा जब थोड़ा सा हम तप करेंगे। तप करने का मतलब अपनी इच्छा को जीतेंगे। अरे महाराज सुबह सुबह तो बहुत ठंड होती है, कौन विधान करेगा 8 बजे, कौन आएगा सुबह सुबह, तो 9 बजे तो सो के ही उठते हैं, घर से बाहर निकलने का ही इच्छा नहीं होती, तो फिर कोई तप नहीं हो सकता, तो कुछ काम नहीं हो सकता। तो उन लोगों के लिए ये भी एक तप है जो सुबह 8 बजे मंदिर आते हैं, 8 बजे पूजन करते हैं, ये भी एक तप है। ये तप कब होता है? जब हम अपनी इच्छा को कंट्रोल करते हैं। समझ आ रहा है? तो हमें बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि जो जो इच्छाएं हम अपनी डाइवर्ट करते हैं, जिस तरह की भी हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, और वो डिजायर जो हमें धर्म के लिए मना करती है, अच्छे काम को करने के लिए मना करती है, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये बेटा तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा तप है। तुम्हें पूरे दिन उपवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए उपवास इतना बड़ा तप नहीं है जितना कि तुम्हारे लिए ये समय निकाल लेना, मंदिर जाना है, आहार देना है, उपदेश सुनना है, वैयावृत्ति करना है, ये समय निकालना तुम्हारे लिए अपने आप में एक बड़ा तप है। सुन रहे हो कि नहीं? पढ़े लिखे लोग एक ही भाव में रहते हैं बस, है ना, लेकिन कभी भी एक कैलकुलेशन नहीं लगाते हैं। कैलकुलेशन हमेशा एज वाइज लगाई जाती है। आपके जैसे भाव बन रहे हैं आज के टाइम में, बच्चे का वैसा भाव बनेगा तभी वो धार्मिक कहलाएगा, ऐसा नहीं है। उसका अगर थोड़ा भी अपने भावों पर कंट्रोल हुआ तो भी वह आपसे ज्यादा तपस्वी है, ऐसा आप मान लेंगे चलेंगे, तो ही आप अपने अंदर ये समझ पाएंगे कि ये इसका धर्म हो गया, इसने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ये बात यहां पर कही गई है कि मोह का नाश तप के माध्यम से होता है। तो जो भी हम काम करते हैं मोह का नाश करके ही करते हैं। आप यहां बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं, आप अपनी इच्छा को रोक करके यहां बैठे हैं, वरना किसके घर पे क्या काम नहीं था। समझ आ रहा है? सब अपने काम को एक तरफ रख करके नहीं, आज तो स्वाध्याय करने जाएंगे, क्योंकि आज महाराज कहाँ है? चिरगांव में आए है ना। तो लोगों ने अपनी इच्छा को रोका ना, तभी तो आप स्वाध्याय कर पाओगे। तो इस तरह की पद्धति जब अपने अंदर आ जाती है तो ये भी हमें ये सोच लेना चाहिए ये हमारा तप है। तप करके ही हम धर्म कर पाते हैं, माने तप करके ही हम मोह का नाश करेंगे। मोह के नाश का नाम ही धर्म है। क्या कहा? वो जल्दी जल्दी में बहुत कुछ कह गया। तप करके मोह का नाश होगा और मोह के नाश का नाम ही धर्म है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई मंदिर में जाके तुमने क्या धर्म कर लिया, महाराज के उपदेश सुन करके घंटे भर में तुमने क्या धर्म कर लिया, तो आपके पास कहने को कोई उत्तर नहीं होता है। क्या कर लिया? हमने 1 घंटे मोह का नाश किया, मोह का कंट्रोल किया। कैसे कर लिया? 1 घंटा हमारा किसी से मोह नहीं हुआ। कौन मेरे बेटे, कौन भाई, कौन व्यापार, कौन पत्नी, क्या मुझे 1 घंटा किसी से मोह नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? बोलो तो। जो 1 घंटा हमारे अंदर मोह का भाव नहीं आया, ये हमने मोह का नाश किया, ये हमारा भीतरी धर्म है।
प्रवचन जाकर के सुनना, उपदेश सुनना, ये तो बाहरी धर्म हो सकता है, लेकिन भीतरी धर्म क्या हुआ? मोह का नाश। ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे अंदर जानकारी होगी तो ही हमें धर्म करने का उत्साह आएगा, तो ही हम सोचेंगे कि हाँ, धर्म का मीनिंग ये नहीं है कि मंदिर गए, धर्म का मतलब ये नहीं है कि केवल हमने उपदेश सुना। धर्म का मतलब भीतर हम 1 घंटे तक मोह आदि की चिंता में नहीं पड़े, इसका नाम धर्म है। वो धर्म किससे होगा? तो इस तरह के सत्संगति करने से होगा। समझ में आया? तो मोह का नाश भी हो गया आपका, तप भी हो गया और धर्म भी हो गया। बताओ क्या घाटे का सौदा है? सब फायदे का काम है कि नहीं? लेकिन नॉलेज के साथ करें तो ये फायदा हमें दिखाई देता है। और जिनको नॉलेज नहीं होती है वो कुछ ना कुछ कमेंट्स दूसरों पर करते हैं, और जो नॉलेज नहीं रखते हैं वो उसका कोई आंसर भी नहीं दे पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये नॉलेज रखो, बच्चों को लिए भी और बड़ों के लिए भी। इसी का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जीव कर्म काज्यों अनादि से बंद रहा त्यों तन का भी, तन में आत्म रमता भ्रमता, मोह बढ़ाता ममता भी। इसी मोह का क्षय कर देना, तप का काम अनूठा है, किए बिना तप मोक्ष दिखाए, सच मानो वह झूठा है। सुन रहे हो? अच्छी लाइन है। कोई अगर आपसे कहे तप करने से कुछ नहीं होता, वैसे शरीर सुखाते रहते हो, मोक्ष तो समय पर अपने आप काललब्धि आएगी, हो जाएगा। क्या सुनना? समझना है झूठ बोल रहा है, ये झूठा है। ये जो हमें रास्ता दिखा रहा है ये झूठा रास्ता बता रहा है। समझ में आ रहा है? ये बात याद रखने की है कि जो बिना तप किए हुए मोक्ष की बात कहता है, मोक्ष के लिए कहता है कि मोक्ष हो जाता है, वह अपने उपदेशों में खोखलापन या झूठापन रखता है। वह खुद भी उस मोह से ग्रसित है और दूसरों को भी मोह में डालता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं निर्जरा से मोक्ष होता है। मोक्ष से पहले क्या चाहिए? निर्जरा। निर्जरा किससे होगी? तप से। तो तप के बिना कभी निर्जरा नहीं होती, निर्जरा के बिना कभी मोक्ष नहीं होता। इसलिए यह जो बात कि अपने आप समय पा करके काललब्धि से, समय से मोक्ष हो जाता है, ये झूठी बातें हैं। आगम में हमेशा कहा गया है जो तप करेगा उसी के निर्जरा होगी, उसी के लिए मोक्ष की प्राप्ति होगी। अपने आप घर बैठे किसी को मोक्ष नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता। ये सब पुरुषार्थ पूर्वक किए जाने वाली प्रक्रियाएं हैं, और इनको जो व्यक्ति जितना समय निकाल करके पुरुषार्थ के साथ करता है उसको उतना ही लाभ अपनी आत्मा के लिए प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह तपोभावना के अभी 3 ही गाथाएं हुई हैं, कुछ और भी गाथाएं हैं जो बाद में बताई जाएंगी। आज के लिए इतना पर्याप्त।